अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत मिली थी और 2/3 बहुमत मिला। उससे ज़्यादा ही कह लीजिए 200 से ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती और 294 सीटें हैं कहाँ पश्चिम बंगाल में विधानसभा में। तो कोई इसे बीजेपी की जीत बता रहा है, कोई अमित शाह की जीत, कोई नरेंद्र मोदी की जीत, कोई शुभेंदु अधिकारी की जीत। और आरएसएस की वो रणनीति जिससे से मिली बीजेपी को बड़ी जीत, आरएसएस की जीत बता रहा है कोई। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आरएसएस बीजेपी का सहयोगी है, संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ, 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है इस संगठन। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चर्चा के केंद्र में ला दिया। संघ लंबे समय से यह कहता रहा है कि वह चुनावी राजनीति से दूर रहता है, लेकिन बंगाल के नतीजों के बाद यह सवाल जोर पकड़ने लगा। क्या इस बार संघ ने पर्दे के पीछे निर्णायक भूमिका निभाई? राज्य के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है। बीजेपी के वैचारिक आधार माने जाने वाले संघ ने इस चुनाव में पहले से कहीं ज्यादा सक्रियता दिखाई। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां संघ ने खुलकर मैदान में उतरने से परहेज किया था, वहीं 2026 के चुनाव में उसने अपने सहयोगी संगठनों के साथ जमीनी स्तर पर पूरी ताकत झोंक दी। संघ के एक प्रचारक के हमें बताया कि इस बार के चुनाव में आरएसएस से जुड़े सैकड़ों स्वयंसेवक कार्यकर्ता एक ही संदेश के साथ गली गली पहुंचे कि चुनाव बंगाल के हिंदू समाज के अस्तित्व से जुड़ा है। और आलोचकों का कहना है कि चुनाव को अस्तित्व की लड़ाई के रूप में पेश कर धार्मिक ध्रुवीकरण को तेज किया गया। शाखाओं के जरिए जमीनी पकड़, तो संघ की बुनियादी इकाई माने जाने वाली शाखाएं उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती हैं। पश्चिम बंगाल में इस समय संघ की करीब 4,500 शाखाएं सक्रिय हैं। 10 साल पहले यह संख्या 1,000 के आसपास थी। कोलकाता की एक संघ में आने वाले स्वयंसेवकों का कहना है कि संघ का काम लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करना है, राष्ट्रहित की बात करना है, ना कि किसी खास पार्टी का प्रचार। लेकिन सब जानते हैं कि बीजेपी का वो सहयोग करते हैं। संघ के प्रांत व्यवस्था प्रमुख सीताराम डागा का कहना है कि स्वयंसेवक घर घर जाकर लोगों के से मतदान करने की अपील करते हैं और किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं। सीताराम डागा कहते हैं कि हमारा इंटरेक्शन ये रहता है कि जो देश के हित के लिए काम करे, जो राष्ट्र के लिए हित के लिए काम करे, जो हिंदुत्व के लिए जो काम करे, जो समाज की सेवा का काम करे, आप उन्हें चुनिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बीजेपी को चुनिए, लेकिन चूंकि संघ के स्वयंसेवक बीजेपी में भी हैं तो उनसे थोड़ा इंटरेक्शन होता रहता है। ये लोगों को मालूम है कि जो तो लोग कुछ समय जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने नाम मुंह से ऐसा प्रचार नहीं करते हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि शाखाओं के जरिए ही समाज पर लंबे समय से वैचारिक असर डाला जाता है। संघ इस आरोप से इनकार करता है, लेकिन यह भी सच है कि चुनाव के दौरान इन स्वयंसेवकों की मौजूदगी जमीनी स्तर पर महसूस की जाती है। बीजेपी की जीत में संघ का कितना योगदान है? तो इस चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एंटी एम्बर इनकम्बेंसी उनकी हार की एक बड़ी वजह रही है। लेकिन उसके साथ यह दलील भी दी जा रही है कि संघ के सहयोग के बिना बीजेपी को इतनी बड़ी जीत शायद ना मिल पाती। बीजेपी का कहना है कि संघ का बीजेपी के लिए समर्थन स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही विचारधारा राष्ट्रवाद पर आधारित है। पार्टी के प्रवक्ताओं के मुताबिक संघ के कार्यकर्ताओं ने गुड गवर्नेंस और राष्ट्रहित के मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर काम किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता देवजीत सरकार कहते हैं कि संघ ने जो जमीनी स्तर पर काम किया वो गुड गवर्नेंस के लिए और राष्ट्रवाद के पक्ष में है। बीजेपी राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। बीजेपी को नेशनलिस्ट दर्ज दल है, इसलिए संघ भी हमको सपोर्ट करता है। नीचे तक उनका काम था, हर जगह हमारे लिए उन्होंने बात की है। यह काम उन्होंने स्वाभाविक रूप से किया है। सॉफ्ट रणनीति और सांस्कृतिक असर, तो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि संघ का असर तेज नारों या बड़े मंचों के जरिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक सांस्कृतिक
संपर्कों से सामने आता है। लोगों से लगातार बातचीत, फोन कॉल, पारिवारिक मुलाकातें, यही रणनीति बंगाल में भी रही। संघ से जुड़े वरिष्ठ प्रचारक विजय आघा का कहना है कि इस बार चुनाव को हिंदू समाज के अस्तित्व से जोड़कर देखा गया। उनके मुताबिक बंगाल के ऐतिहासिक अनुभव, खासकर 1947 के विभाजन का जिक्र कर लोगों को सतर्क किया गया कि इतिहास दोहराया न जाए। और विजय कहते हैं संघ के लोगों ने घर घर जाकर लोगों को संघ की भूमिका के बारे में बताया और कहा कि इस बार का चुनाव हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल है। संघ ने लोगों को बताया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का हाल है वही बंगाल में भी होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंदुओं का एकमात्र होमलैंड है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को हटाना चाहिए क्योंकि उनकी नीति तुष्टीकरण की है और वो मुसलमान समुदाय का तुष्टीकरण करती है। हमने लोगों से कहा कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो हिंदुओं को एक बार फिर बंगाल छोड़कर जाना पड़ेगा। धार्मिक ध्रुवीकरण का सवाल। 4 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए, ने अपनी पार्टी की जीत को हिंदुत्व की जीत बताया था। तो क्या वाकई इस बार का बंगाल चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान बन गया था? अगर हाँ, तो क्या इससे भी संघ की कोई भूमिका थी? कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर जाद महमूद का कहना है कि इस चुनाव में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण साफ तौर पर दिखा। प्रोफेसर महमूद कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जब भवानीपुर के नतीजों पर बोल रहे थे तो एक जगह उन्होंने कहा कि मुसलमान एरिया का ईवीएम खोलेगा, हिंदू एरिया का ईवीएम खोलेगा, हिंदू वोट यहाँ आएगा, मुस्लिम वोट यहाँ जाएगा। और ये आप देखते हैं कि ये जो आज बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण नजर आ रहा है, ये जो मानसिकता में बदलाव है, इस बदलाव में आरएसएस की भूमिका रहती है। अपनी बात जारी रखते हुए प्रोफेसर महमूद कहते हैं कि आरएसएस का काम लोगों के बीच धीरे धीरे नरमी से सांस्कृतिक असर डालना है, उनकी सोच बदलना है। आरएसएस हर जगह इसी तरह काम करती है, वहाँ लोगों के लिए काम करता है, लेकिन उनके स्कूलों उनका पाठ्यक्रम एक खास तरह की विचारधारा सिखाई जाती है। आखिर यही विचारधारा बीजेपी की राजनीतिक सोच, उसके राजनीतिक एजेंडे की मदद करती है। प्रोफेसर महमूद के मुताबिक बंगाल के लोगों के जहन में बीजेपी के लिए जगह बनाने का काम आरएसएस ने किया। वो कहते हैं भारत के बाकी हिस्सों में एक बंगाली मध्यवर्गीय भद्रलोक की क्या छवि होती है। आमतौर पर लोग जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेगा, पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिजीवी होगा, यानी यही बुनियादी तस्वीर बनती है। यह एक स्टीरियोटाइप है, लेकिन यह धारणा मौजूद है। जब हम देखते हैं कि ऐसे ही बहुत से लोग खुलकर बीजेपी के समर्थक बन रहे हैं तो साफ है कि कुछ बदल गया है। अपनी बात जारी रखते हुए वो कहते हैं कि यह बदलाव क्या है, कैसे हुआ है, इसे लंबे समय में हुए उन सांस्कृतिक सामाजिक बदलाव के संदर्भ में समझना होगा जिन पर आरएसएस की काफी सफलतापूर्वक काम करता रहा है। वो कहते हैं बीजेपी एक विकल्प बन जाए, पढ़े लिखे वर्गों के लिए स्वीकार बन जाए, और जिस पार्टी को तृणमूल कांग्रेस ने बाहरी लोगों की पार्टी बताया, जिसके बारे में कहा गया कि उसका कोई बंगाली विचार या संस्कृति नहीं है और उसे बंगाल की समझ नहीं है, यह 2021 में काम कर गई थी लेकिन इस बार काम नहीं की। इसमें आरएसएस की एक भूमिका है। अब आगे क्या, ये भी मालूम होना चाहिए। तो बंगाल चुनाव में जमीनी स्तर पर संघ की कई सहयोगी संस्थाएं खासतौर पर सक्रिय रहीं। संघ ने महिलाओं युवाओं तक अपने संदेश को पहुंचाने की भी भरसक कोशिश की। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सीमा से सटे जिलों में इस अभियान की अगुवाई संघ के सीमांत चेतना मंच ने की, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर अभियान चलाया गया। तो अब जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो संघ की पार्टी बीजेपी से क्या उम्मीद रहेगी? संघ से जुड़े लोग मानते हैं कि बंगाल में अब डर का माहौल कम हुआ है और आने वाले समय में और ज़्यादा लोग खुलकर संघ की गतिविधियों से जुड़ेंगे। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि संघ का काम सरकार बनने या न बनने पर निर्भर नहीं करता। चाहे बीजेपी सत्ता में हो विपक्ष में, संघ अपनी वैचारिक और संगठनात्मक गतिविधियां जारी रखता है। बंगाल के नतीजों ने एक बार फिर इस तरफ इशारा किया कि विचारधारा और संगठन लंबे समय तक जमीन पर साथ साथ काम करते हैं, तो उसका असर चुनावी राजनीति में दिखाई देता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में संघ का प्रभाव किस दिशा में और किस हद तक बढ़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा।